कहने में कितना आसान है ना कि अरे अपने सपने पूरा करो यार, जिंदगी जियो। लेकिन उन सपनों को पूरा करने में जो कीमत लगती है ना, वो बहुत महंगी है यार। पथरीली राहों पे हैं चलते, अपने चाह के खातिर बहुत कुछ करना पड़ता है ख्वाब के खातिर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IUPSC 2.0। अब वर्जन हम 2.0 शुरू कर चुके हैं अपना। मेरी जो जर्नी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2019 के मार्कशीट में ये मेरा रोल नंबर है और यहाँ देखिए मार्क्स, जिसमें दो में आपको हाईएस्ट दिख जाएंगे 111 और 132, और कुछ में लोएस्ट थे, और मेरा टोटल स्कोर था 654 जो पहला मेंस था। लेकिन अपन भी हार मानने वाला तो है नहीं, अपन करेगा इम्प्रूवमेंट। अब देखो 2021 की आई बारी, अब की बार मेरी बारी। इस बार मैंने इम्प्रूव करके जीएस में लगभग 410 नंबर लेके आए और 767 किया। मतलब मेरी इम्प्रूवमेंट जो थी 654 से 767 की थी, जो ये मेंस के टाइम में हम बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू कॉल आया, 65 नंबर आए, एक अच्छा मार्क्स है इंटरव्यू में। तो उसके बाद लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नंबरों से रह गया। फिर बात आई 2023 की। 2023 का ये मेरा एडमिट कार्ड है, लखनऊ के एग्जाम हॉल में मस्त एग्जाम दिए, और अभी तक मार्कशीट नहीं आई है। मार्कशीट आएगी तो उसका भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा जो क्राइटेरिया है वो है इस बार कि 90 दिन बचे हुए हैं। कितने दिन है दोस्त? 90 दिन बचे हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं फिर से वापस नहीं आऊंगा, चला जाऊंगा, नहीं जी, अब पूरा आएंगे। ठीक है, अब काम करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर काम करेंगे। ये दिल की बात है, हमारी पढ़ाई मैं दिल से करता हूँ, और कोई इसको बहुत ज्यादा फायदा नुकसान के लिए मैंने शुरू नहीं किया था। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और पढ़ाने के लिए शुरू किया था। तो हम आते हैं काम की बात पे। काम की बात यह है कि पढ़े तो पढ़े क्या, करे तो करे क्या। अब बात यह है कि हम पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू जी क्यों करेंगे? क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 60 प्लस क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पीवाईक्यू से आते हैं। अरे तो सर टॉपर ने तो बताया ही नहीं पीवाईक्यू, तो कुछ किताबें बताते रहते हैं। सर इसलिए नहीं बताते कि होता सबके पास है, सब छुपाते हैं, मैं नहीं छुपाएगा। क्योंकि देखो, आपको दिखाता हूँ पीवाईक्यू के लिए मेरे पास ये किताब है, एबीसी नैनो की, और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या चीजें, कितने शिद्दत के साथ पीवाईक्यू करा हुआ है, कितने शिद्दत के साथ। पीवाईक्यू केवल करना नहीं है, पीवाईक्यू को समझना है हमको। पूछिए क्यों? क्योंकि आप ये देखेंगे कि 2021 और 22 में पेपर मेकिंग बॉडी बदल गई है। पेपर मेकिंग जब बॉडी बदल गई है तो उनका जो माइंड सेट है वो बदल गया है। आरओ के पेपर में और 2023 के पेपर में आप देख सकते हैं। 2023 का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट था और सबसे कम सीटें थी, उसके बाद भी मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, मेंस लिखा था। ठीक है, तो ये तो मेरा जो मेन काम है, मेन 3 महीने का जो फोकस है वो मेरा पीवाईक्यू है। और पीवाईक्यू को रिसर्च करके करेंगे, एक सवाल के सारे ऑप्शन पे रिसर्च करेंगे। आप सोचो कि पीवाईक्यू कर लो काम बन जाएगा, 10 सवाल भी नहीं बनेगा, पीवाईक्यू से आप नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर हम उस पर रिसर्च करते हैं, अगर उस पर हम गूगल करते हैं, अगर उस पर हम एग्जामिनर के माइंडसेट को पकड़ते हैं, एग्जाम कब निकलेगा हमारा? एग्जाम तब निकलेगा जो एग्जामिनर उस रूम में बैठे हुए हैं ना, एक रूम में बैठ के पेपर बना रहे हैं, आपको उनकी साइकी को मैच करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पीवाईक्यू पे पूरा फोकस रहेगा हमारा। ठीक है, 60 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज क्या करें? दूसरी चीज आपको पता ही है, ये तो बाइबल है, बाइबल नहीं बोलते यार, आत्मनिर्भर भारत। मित्रों, आत्मनिर्भर भारत, तो ये दृष्टि जो है इसको गीता जी बोलते हैं। ये गीता जी है हमारे लिए, इसके लिए यूपीपीसीएस के लिए। तो ये क्यों करना है भाई, प्रतियोगिता दर्पण क्यों करना है? क्योंकि क्या होता है ना, ये तो पूरे साल की होती है। तो कभी कभी आपको ये पता होगा, इस किताब में आपको दिखा देता हूँ। ये किताब मेरे पास है और मैं भी 2024 के लिए कर लिया था, है ना, इसका काम मैं कर चुका था। वो पेज होते हैं, उसमें मुश्किल से मुश्किल 4-5 सवाल भाई ये मिलते हैं। लेकिन उसके जो लास्ट के 100 पेजेस होते हैं इसमें, जिसमें खेलकूद होता है ना, संक्षिप्त में जो चीजें दी होती है एक एक लाइन में दी होती है, जिससे लगभग आपको 15 से 20 सवाल मिलता है। लेकिन आप कर नहीं पाते हो क्योंकि आप लास्ट टाइम पे काम करते हो। तो प्रतियोगिता दर्पण का काम क्या है? प्रतियोगिता दर्पण का काम ये है कि अगर यहाँ से कुछ भी मिस होता है, कुछ भी मिस फायर होता है, ये हमारा कैप्चर कर लेगी। क्यों? मैक्सिमम टॉपर, बहुत सारे लोगों ने ये बोला है, अगर करंट नहीं तैयार है तो कुछ भी तैयार नहीं है, चाहे कितना भी आप स्टैटिक पढ़ लें। ओके, तो लगभग 30 प्लस क्वेश्चन हमारे करंट से आते हैं,
जिसमें ये दृष्टि तो हम करेंगे ही करेंगे 6 महीने की, बस लास्ट 6 महीने की हम प्रतियोगिता दर्पण करेंगे। केवल 60 पेज करना जरूरी होता है, केवल 60 पेज। ओके, उसको हम काम करेंगे ताकि हमें कम से कम 25 प्लस क्वेश्चन हमें यहां से मिल जाए। ठीक है, तो तीसरा काम क्या करेंगे, ये लूसेंट। सर अगर लूसेंट नहीं किया ना तो भूल जाना, लूसेंट बाबा को अगर हमने काम नहीं किया तो यूपी पीसीएस भूल जाना। मैं एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ, झूठ के बोलूंगा आपसे। ये देखिए जी, मेरी लूसेंट है, ठीक है। आप देखिए जरा हिस्ट्री का क्या हाल किया हूं, देख रहे हैं। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सब दिखाऊंगा। ये रहा हिस्ट्री का हाल, ये रहा हिस्ट्री का हाल। लास्ट में होता है साइंस टेक, साइंस टेक का हाल देखिए। और साइंस टेक ही नहीं, प्लस जियोग्राफी भी ऐड कीजिए इसमें, प्लस जियोग्राफी, प्लस जियोग्राफी। और इससे 30 प्लस क्वेश्चन साइंस टेक प्लस हिस्ट्री करके तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जियोग्राफी जोड़ देंगे तो 40 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। बात समझ में आ गई आपको? करना कैसे है इसकी मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा। ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है जितना मैं कर सकता हूं मैं केवल उतना ही आपसे वादा करूंगा। आपसे वादा करके मैं बेवफाई नहीं करूंगा, मैं जो कर सकता हूं बस उतना ही बताऊंगा, इसकी स्ट्रेटजी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद जो है मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है अपने मेरे चैनल पे, हर सब्जेक्ट के 5-5 क्विज, एक वीक तक। मान लीजिए साइंस और टेक का क्विज चलेगा, एक वीक तक जियोग्राफी का चलेगा, एक वीक तक पॉलिटी का चलेगा। इस तरह से लगभग 90 दिनों में आपको लगभग, मैं अभी तो 5-5 डाल रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। जैसे जैसे मैं पीवाईक्यू पढ़ाने लगूंगा मैं 10-10, 12, 15-15 क्विज कर दूंगा, ताकि आपका लगभग 80 दिनों में सारा पीवाईक्यू कवर हो जाए। आप मतलब मेरे उस पे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके आप इसको आंसर कर सकते हैं। अभी भी ये रनिंग में है, काम कर रहा है। इससे क्या होगा, क्विज करने से क्या होगा? क्विज करने से क्या होता है ना, तुक्का मारने की कला होती है। पहले तुक्का मार के देखते हैं, अपना नॉलेज इनहेंस होता है। इस पे वीडियो लेके आएंगे तुक्का कैसे मारते हैं, है ना। लास्ट का जो आधा घंटा हमारे एग्जाम में जाता है, जिसकी वजह से सिलेक्शन कभी होता है कभी नहीं होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्विज क्या है, हमारी एक बैकबोन होगी, हमारी रोज की नेट प्रैक्टिस होगी, इसलिए हम क्विज लेके आए हैं। अगला काम क्या है जी, देखिए एक चार्ट पेपर है। क्या हुआ ना कि जब 2019 से पहले मेरे फिल्म्स नहीं हो रहे थे, तो मैंने पूरा एनालाइज किया क्यों नहीं हो रहे हैं। जो जो एरियाज, अलग अलग एरियाज थे जो किताब से या चीजों से मैं नहीं कर पा रहा था, उसके मैंने चार्ट पेपर बनाए। मैं दिखाता हूँ सर, आपको दिखाता हूँ, एक दो नहीं सर, ये देखो मेरे चार्ट पेपर है, इसके पीछे भी है आगे भी है। मैं एग्जाम के पहले इसका काम करता हूँ। ठीक है, एक दो, हर चीज के चार्ट पेपर मैंने बना रखे हैं। ये चार्ट पेपर भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बहुत सारे चार्ट पेपर हैं जो आप देख सकते हैं मेरे पास पड़े हुए हैं, और इसका मैंने काम कर रखा है। ये क्या करता है कि 15 प्लस क्वेश्चन मेरे सही करा देता है। ये उन लोगों से अलग काम है जो लोग अपना काम केवल किताब पे निर्भर होते हैं। तो हमें क्या करना है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने में एक्स्ट्रा काम तो करना ही पड़ेगा हमको। वो मेरा चार्ट पेपर मेरे लिए कर देता है सर, सच यही है। ये पढ़ता हूँ, ये किताबें पढ़ता हूँ, करंट पढ़ता हूँ, जाता हूँ और फिल्म्स हो जाता है। और देखिए इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद देखिए बजट से, पता है आपको 2023 में क्या हुआ? 2023 में बोल रहा था ना पेपर बनाने वाली बॉडी बदली है, उन्हें बजट को बदल दिया। बजट में कम से कम 6 प्लस सवाल दे दिए थे और मैं पढ़ के गया था, मैंने काम बना दिया। तो बजट आप नहीं छोड़ सकते सर। हर साल दो दो तो यूपी से आते हैं और लगभग 4 से 5 हमारे सेंट्रल बजट से आ जाते हैं। इसको हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बजट को कायदे से मैं कवर करवाऊंगा। उसके बाद क्या है कि जनगणना, ये वाली सबको पता होगा कि ये यूपी के बारे में जनगणना आती है, संक्षिप्त की आती है। तो उस ये परीक्षावाड़ी है, इसकी एक हमारी जनगणना भी आती है। वो जनगणना मैंने पढ़ के केवल 2 पेज में बना रखा है। ये सामने है आपको, ये जनगणना ही है, आप देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे देखेंगे जनगणना है। इससे ज्यादा की जरूरत हमारी जनगणना की होती नहीं है। उससे ज्यादा उससे ज्यादा अगर आप करने गए तो आप कहोगे कि सर आप तो जिंदगी जी रहे हो, लेकिन लगता है मैं केवल जनगणना के लिए पैदा हुआ। ऐसा नहीं होगा, जितनी जरूरत है, जितना काम है, वो काम किया जाएगा। उसके बाद दोस्त एक सवाल आता है कि मेंटरशिप बहुत ज्यादा चल रहा मार्केट में। मेंटरशिप क्या है, चीजें क्या है? मेंटरशिप का मतलब पता है क्या होता है? सही सही बातें 2 लाइन में स्टूडेंट को बता देना। जो सही है वो बोल देना, जो मैंने फेस किया वो आपको बता देना, जो आप फेस कर रहे हैं उसमें मैं किस तरह से आपका सोल्यूशन कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। फैमिली मैटर, आपका गर्लफ्रेंड मैटर, आपका पेरेंट्स मैटर, आपके दोस्त के मैटर,
ये सारी चीजों के सॉल्यूशन मैं लेके आता रहूंगा, काम इस पे करता रहूंगा। और मेंटरशिप के लिए एक ही लाइन में बोलना चाहूंगा आपसे कि खुद से कितनी बातें करते हो, इतना मत करा करो। माना जिंदगी से मिलते हो, मगर कभी जमाने से भी मिला करो। तो दोस्तों ये जो है ना, ये मेरी तरफ से ऑफर है आपके लिए, है ना। और अब की बार कट ऑफ पार, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब की बार कट ऑफ पार हो जाए। तो दोस्तों जो नए लोग हैं वो तो इन वीडियो को जरूर देखें, है ना। जो पुराने लोग हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, कि आप 4 सवाल से छूट रहे हैं, 6 सवाल से छूट रहे हैं, 8 सवाल से छूट रहे हैं, आप कहाँ पे हैं, आपकी क्या रियल एनालिसिस है, उसके बाद ये वीडियोस आपको हेल्प कर सकती हैं और आपको सिलेक्शन दिलाने में प्रीलिम्स में काफी मदद कर सकती है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पर, जिससे कि आपको बहुत सारे नोट्स, ये जो करंट पढ़ाऊंगा ये सारी नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। और आपके लिए बस एक ही बात कहूंगा, माई लव फॉर यू इज अ जर्नी स्टार्टिंग एट फॉरएवर एंड एंडिंग एट नेवर। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे, हैव ए वेरी हैप्पी प्रिपरेशन फॉर योर यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड योर लाइफ। थैंक यू सो मच। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है